हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल MB एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस के पिछले 2 सेशन थे, उन 2 सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट मींस पिछले 2 सेशन में हमने ये सीखा था कि जब ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चन में आपको 2 ईयर, 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट अगर दिए हैं तो आप कैसे सबसे पहले पीवी रेशो फाइंड करते हैं, फिर आप फिक्स कॉस्ट निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को रीड करके हम बाकी की चीजें जो क्वेश्चन में पूछी होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। इट मींस हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगी और आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन होगी। टाइप 2 के लगभग हमने 4 से 5 क्वेश्चन देखे जिसमें हमने टाइप 2 में जितनी भी वेराइटी होती है उन सभी वेराइटी को कवर कर लिया। इट मींस हमने ऐसे सवाल भी देख लिए जिसमें 2 ईयर दिए थे, 2 सेल्स दी थी, 2 प्रॉफिट दिए थे। साथ में हमने ऐसा क्वेश्चन भी देखा जिसमें 2 ईयर दिए थे, 2 सेल्स गिवन थी और साथ में 2 प्रॉफिट एंड लॉस गिवन थे। इट मींस एक प्रॉफिट आपको नेगेटिव गिवन था, एक प्रॉफिट आपको पॉजिटिव गिवन था। इसके अलावा फिर हमने ऐसा क्वेश्चन भी देखा जिसमें हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दिया था और फिर उसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आता है तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के बाद आपको उस फिक्स कॉस्ट को क्या करना होता है, डबल करना होता है। और इसके अलावा फिर हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा था कि जब क्वेश्चन में 2 सेल्स और 2 टोटल कॉस्ट गिवन है तब आप क्या करेंगे, तब आप सेल में से दोनों टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपको जो मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले हैं जो हमने पिछले 2 सेशन में डिस्कस किए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, एकदम सीधा सीधा सवाल है 12th नंबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। 12th नंबर के क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया है। तो 12th नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पीवी रेशो बीईपी इन रुपीज एंड यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल कितनी चीजें पता करना है, तो हमें क्वेश्चन में पता करना है टोटल 3 चीजें। एक तो हमें पीवी रेशो फाइंड करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा पीवी रेशो निकालिए। क्वेश्चन में साफ साफ दिया बीईपी इन रुपीज निकालिए और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि आप बीईपी इन यूनिट निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले सेल की 10,000 यूनिट दी है, एट द रेट 20 पर यूनिट के हिसाब से 2 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से दी है 1.5 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 40,000 रुपए। इसका मतलब पहली बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, सेल्स के साथ में आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट के साथ में आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें सेल, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट गिवन है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा पीवी रेशो निकालिए, बीईपी रुपीज में निकालिए और बीईपी यूनिट में निकालिए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम हम सेल लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले सेल्स लिख देता हूं। सेल में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जैसे आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे सो यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर आप कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाएंगे, तो आप कंट्रीब्यूशन में से घटाएंगे फिक्स कॉस्ट। तो जैसे आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेल लिखी। सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले देखिए मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रुपए दिए, 20 रुपए पर यूनिट। तो मैं यहाँ पे 20 रुपए पर यूनिट लिख देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट मुझे 15 रुपए पर यूनिट दिए तो मैं यहाँ पे 15 रुपए लिख देता हूं। तो जैसे 20 रुपए में से 15 रुपए में माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5 रुपए पर यूनिट। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 5 रुपए पर यूनिट। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फिक्स कॉस्ट दिए 40,000। तो आप अपने आप से अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि 5 रुपए में से 40,000 हम माइनस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कॉलम और बना देते और यहां पे हम टोटल लिख देते हैं। टोटल हमें सेल 2 लाख रुपए की दी है, टोटल हमें वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए की दी है और 2 लाख में से 1.5 लाख जाएगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हमारा, 50,000 रुपए। फिर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, तो फिक्स कॉस्ट दी है 40,000 रुपए। तो बचेगा कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट बचेगा 10,000 रुपए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमें जो पर यूनिट दिया था वो हमने लिख दिया और हमें जो टोटल दिया था वो हमने लिख दिया। अब हमसे 3 चीजें पूछी है। सबसे पहले हमसे पूछा पीवी रेशो बताइए, फिर हमसे पूछा बीईपी बताइए, फिर हमसे पूछा बीईपी यूनिट में बताइए।
तो हम क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पीवी रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पीवी रेशो। अब पीवी रेशो का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दो प्रॉफिट दो सेल गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में सेल दिए, वेरिएबल कॉस्ट दिए और फिक्स कॉस्ट दिए। तो हम क्या करने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला लगाएंगे। पीछे आके देखते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन आपको 5 रुपए दिया है, वेरिएबल कॉस्ट आपको सॉरी सेल आपको 20 रुपए दिए। या तो आप 5 रुपए 20 रुपए लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करें, पीवी रेशो निकालें, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन 50,000 दिया है और सेल आपको 2 लाख दिए। तो आप क्या करें? आप 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लिख दें, 2 लाख रुपए की सेल लिख दें। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो 50,000 2 लाख रुपए लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या 5 रुपए और 20 रुपए लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में 5 रुपए लिख देता हूँ, सेल में मैं 20 रुपए लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय में क्या कर देता हूँ? 100। तो सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर है वो आएगा 25%। सॉल्व करने पे मेरा आंसर कितना आ रहा है? 25%। तो 25% क्या आ गया मेरा? पीवी रेशो। 25% क्या आ गया मेरा? पीवी रेशो। देखिए, आंसर भी 25% दिया पीवी रेशो का। ठीक है, आप 50,000 और 2 लाख लिख के सॉल्व करते तब भी आंसर कितना आता? 25% ही आता। सेकंड नंबर पे क्या पूछा है? तो सेकंड नंबर पे पूछा बीईपी बताइए रुपीज में। तो हम बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फिक्स कॉस्ट कौन से सवाल में निकाला जाता है? टाइप 2 में। क्यों? क्योंकि उसमें हमें फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल के फॉर्मूले से पीवी रेशो निकालते हैं, फिर हम सेल इन रुपीज का फॉर्मूला लिख के फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे? बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करेंगे? पीछे चलेंगे, देखेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी है। चलिए, तो पीछे आते हैं, चेक करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट है सामने स्क्रीन पे 40,000 रुपए और पीवी रेशो स्क्रीन पे दिख रहा है 25%। तो मैं क्या करने वाला हूँ? 40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट लिखकर पीवी रेशो 25 लिखकर मल्टीप्लाई बाय क्या करने वाला हूँ? 100। सॉल्व करने पे मेरा बीईपी कितना आएगा? तो सॉल्व करने पे मेरा बीईपी आएगा 1,60,000 रुपए। ये मेरा बीईपी आ गया रुपीज में। इट मीन्स जब मैं 1,60,000 रुपए की सेल करूंगा तब मुझे ना प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो अब हमें फाइंड करना है बीईपी इन यूनिट। तो हम बीईपी इन यूनिट का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, बीईपी इन यूनिट निकालना है। तो बीईपी इन यूनिट कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे फिक्स कॉस्ट और डिवाइड किससे कर दोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो वही 40,000 ऊपर से कॉपी कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है। तो पीछे चलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने रुपए? 5 रुपए। टोटल कंट्रीब्यूशन 50 है, हमें 50,000 नहीं लिखना है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है। और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना? 5 रुपए। हम क्या करने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में 5 लिखने वाले हैं। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8,000 यूनिट। इट मीन्स जब हम 8,000 यूनिट बेचेंगे तब हमें ना प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा। तो 8,000 यूनिट बेचने पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली, हमने पीवी रेशो निकाल लिया, हमने बीईपी रुपीज में निकाल लिया। इट मींस कितने रुपए की सेल करने पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हमने बीईपी यूनिट में फाइंड कर लिया, इट मींस कितनी यूनिट बेचने पर हमें ना प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है द आनंद ट्रेडिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन आइडेंटिकल प्रोडक्ट वाई, द फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। अब देखिए यहाँ पे 2 ईयर दिए, ईयर 1 दिया, ईयर 2 दिया, लेकिन दोनों ईयर की आपको 2 सेल दिए, दोनों ईयर की 2 आपको फिक्स कॉस्ट दिए और दोनों ईयर के आपको 2 वेरिएबल कॉस्ट दिए। ठीक है, तो ईयर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो टाइप 2 है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं ईयर देख के कि सर ये तो टाइप 2 दिख रहा है। तो बेटा टाइप 2 के सवाल में 2 ईयर दिए होते हैं, दोनों ईयर की 2 सेल दी होती है, दोनों ईयर के 2 प्रॉफिट दिए होते हैं। तो सवाल कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम कि 2 ईयर दिए हैं, 2 वेरिएबल कॉस्ट दिए, 2 फिक्स कॉस्ट दिए, तो हम 2 प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, 2 प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो टाइप 2 बन गया। गुड क्वेश्चन। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड टू नो फॉर द 2 ईयर्स। इसका मतलब डायरेक्टर 2 साल के लिए जानना चाहते हैं। इसका मतलब जो भी निकालना है वो 2 बार निकालना है।
ठीक है, दोनों साल के लिए, पहले ईयर 1 के लिए फिर ईयर 2 के लिए। क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसका मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो भी पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड टू नो फॉर द 2 ईयर। इसका मतलब जो भी चीजें आप निकालेंगे वो 2 बार निकालेंगे, 2 साल के लिए निकालेंगे, एक बार फर्स्ट ईयर के लिए, एक बार सेकंड ईयर के लिए। तो ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का हो गया? ये हो गया टाइप 1। सेल दिए, वेरिएबल कॉस्ट दिए, फिक्स कॉस्ट दिए, और 2 बार सवाल करना है, एक बार फर्स्ट ईयर के लिए, एक बार सेकंड ईयर के लिए। तो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं, पहले हम इसकी जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। फॉर्मेट मीन्स हम क्या करने वाले, हम लिखने वाले सॉल्यूशन, और सभी चीजें हम 2 साल के लिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल लिखूंगा, सेल्स में से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, और जैसे ही मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। मैंने सेल लिखी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पर क्या आएगा? प्रॉफिट। और यहाँ पे मुझे 2 बार करना है, एक बार मुझे फर्स्ट ईयर के लिए करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, और इसके पास में कॉलम बना देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर। सभी चीजें हमें 2 बार पता करना है, एक बार फर्स्ट ईयर के लिए, एक बार सेकंड ईयर के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 सेल है, 3 लाख और 3,60,000, तो हम सेल लिख देते हैं, एक बार हम 3 लाख लिख देते हैं, और एक बार हम 3,60,000 लिख देते हैं। ये मैंने 2 बार सेल लिख दी। आगे बढ़ते हैं। 2 फिक्स कॉस्ट दी है, 90,000 और 1,20,000, तो फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट लिख दो, एक बार 90,000 लिख दो, एक बार 1,20,000 लिख दो। ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दिए 2 बार, एक बार 1.5 लाख और एक बार 2,16,000, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 2 बार लिख दो, एक बार 1.5 लाख लिख दो, एक बार 2,16,000 लिख दो। ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमें सभी चीजें 2 बार निकालना है। हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है 2 बार, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है 2 बार, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है 2 बार, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो निकालना है 2 बार। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, सबसे पहले सेल में से वेरिएबल माइनस करो, तो सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा 1.5 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन आएगा 1,44,000। अब इसमें से 90,000 और 1,20,000 माइनस करेंगे, 1.5 लाख में से 90,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 में से 90 जाएगा तो बचेगा 60,000, और 144 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 24,000। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पीवी रेशो निकालना है। कितनी बार निकालना है? 2 बार। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फाइंड करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हम फाइंड करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसे हम पीवी रेशो बोलते हैं, का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि ये टाइप 1 है। टाइप 1 कैसे है? क्योंकि क्वेश्चन में सभी चीजें हमें 2 बार निकालना है, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। देखो फर्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट ईयर की सेल भी आपको देखो स्क्रीन पे ऊपर दिख रही है, 3 लाख रुपए लिख दो, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100। तो जैसे आप सॉल्व करोगे आपका पीवी रेशो आएगा कितना? 50%। ये आपका पीवी रेशो आ गया। अब क्या करना है? सेकंड ईयर का निकालना है। एकदम आसान है बेटा, ऐसे ही होगा। देखो कंट्रीब्यूशन कितना लिखोगे? कंट्रीब्यूशन लिखोगे 1,44,000। सेल कितनी लिखोगे? तो सेल लिखोगे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 36, 74, 144। आंसर कितना आएगा? 40%। चेक कर लो, ये देखो पीवी रेशो दिया 50%, 40%। मेरा भी आंसर कितना आया? 50%, 40%। अब क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट बताना हमें, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कितनी बार बताना है? 2 बार। मैं एक काम करता हूं, बी वाला जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, वो मैं यहां निकाल देता हूं ऊपर, और बी नाम है ना, सेकेंड पॉइंट है। चलो एक काम करते हैं, इसको सेकेंड ही लिख देते हैं, मैंने ऊपर भी सेकेंड लिखा है तो। हाँ, अब मैं बीईपी यहां बता देता हूं। बीईपी कितनी बार बताना है मुझे? 2 बार। बीईपी, और किस में निकलेगा? रुपीज में ही निकलेगा बेटा, यूनिट में नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी सिर्फ बीईपी बोलेगा तब हमेशा हम रुपीज में निकालेंगे। रुपीज में क्यों निकालेंगे? क्योंकि बीईपी यूनिट तभी निकलता है जब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया होता है। और हमें देखिए क्वेश्चन में जो 1.5 लाख और 1,44,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ये पर यूनिट नहीं है, और क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें यूनिट मेंशन नहीं है।
तो बीईपी हम यूनिट में निकाल ही नहीं सकते। आप मुझे अगर बोलेंगे ना कि सर आप निकाल के बता दो, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। आप किसी से निकलाएंगे तो वो भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें यूनिट ही नहीं दिया है। तो बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय रुपीज, दिया तो नीचे क्या आता है? पीवी रेशो। ये तो हमने आपको पहले सेशन में फॉर्मूले याद करवाए हैं, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे क्या करना है फर्स्ट ईयर के लिए? तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ईयर, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट देखो कितने रुपए दिख रही है स्क्रीन पे? 90,000। फर्स्ट ईयर का देखो पीवी रेशो मैंने निकाला था, कितना था? 50। और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 1,80,000। अब मुझे सेकंड ईयर के लिए करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो सेकंड ईयर की देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो सेकंड ईयर की फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। सेकंड ईयर का पीवी रेशो देखो यहाँ नीचे निकाला है मैंने, कितना? 40%। तो डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा? तो 2 40 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मेरी आ गई क्या? बीईपी। तो मैंने दो बीईपी निकाल लिए। फर्स्ट ईयर का बीईपी 180 है, सेकंड ईयर का बीईपी 3 लाख है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो अब मुझे फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फाइंड करना है मुझे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं क्या करूंगा, देखिए थर्ड नंबर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगली स्लाइड पे निकाल देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में ऐसा बोला है क्या कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर प्रॉफिट इतना है? नहीं, सिर्फ बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, सिर्फ बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट गिवन है और फिर बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, ऐसा दिया है क्या? नहीं। अगर ऐसा दिया होता तो फिर मैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो वाला फॉर्मूला लगाता। ठीक है, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है तो सीधे सीधे काम करना है। क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे एक्चुअल सेल्स और उस एक्चुअल सेल में से माइनस कर दोगे बीईपी इन रुपीज। एक्चुअल सेल लिखना है और उसमें से बीईपी इन रुपीज क्या करना है? माइनस। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की सेल लिखो, सेकेंड ईयर की सेल लिखो और उसमें से बीईपी माइनस कर दो। तो देखो फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है? फर्स्ट ईयर की सेल है 3 लाख। सेकेंड ईयर की सेल कितनी है? 3,60,000। तो देखो फर्स्ट ईयर की सेल में लिखता हूं 3 लाख रुपए, सेकेंड ईयर की सेल लिखता हूं मैं 3,60,000 रुपए और उसमें से मुझे बीईपी माइनस करना। तो बीईपी कितना है? बीईपी है 180 और 3 लाख। यहां से हम 1,80,000 माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर का बीईपी 3 लाख है तो यहां से हम 3 लाख रुपए माइनस करेंगे। सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर है वो आएगा 1,20,000 रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट ईयर का। इट मीन्स मेरी जो सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से 1,20,000 ज्यादा है और यहाँ पे मेरी जो सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से 60,000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब जब तक मेरी सेल 1,20,000 और 60,000 रुपए कम नहीं हो जाएगी तब तक मैं सेफ हूँ। ठीक है, तब तक मुझे नुकसान नहीं होगा। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 2 बार बता दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो अब हमें फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो निकालना है। अच्छा, इसमें आप अगर चाहते हैं ना तो प्रॉफिट 60,000 24,000 दिया है तो आप 60,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आता? 1,20 आता। और 24,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तब भी आपका आंसर 24, 48, 60,000 ही आता। ठीक है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो में फिर प्रॉफिट ये 60,000 और 24,000 लिखना है जो आपने निकाला है। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला लगाएं तब भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट पे हमें क्या पता करना है? तो फोर्थ नंबर के पॉइंट में हमें फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो। हमें एमओएस का रेशो निकालना है। तो एमओएस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो एमओएस रेशो का फॉर्मूला होता है एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे फर्स्ट ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? तो देखो फर्स्ट ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर 1,20,000 है। फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है? तो ये भी आपके सामने देखो ऊपर स्क्रीन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में लिखी है। फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है? 3 लाख। दिख रही है? एमओएस के फॉर्मूले में एक्चुअल सेल 3 लाख। 3 लाख लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आंसर आएगा 40%। और सेकेंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो ऊपर से 60,000। सेकेंड ईयर की सेल 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वो आएगा 1/6 मतलब 16.67%। ये आंसर आ गया 16.67%। दिस इज योर आंसर ऑफ एमओएस रेशियो एंड एमओएस। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 2 बार पीवी रेशियो बता दिया, 2 बार बीईपी बता दिया, 2 बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दिया, 2 बार एमओएस का रेशियो बता दिया। एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? तो 14 नंबर के क्वेश्चन में दिया है
मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट का क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है। मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट मींस हमें प्रॉफिट का क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है। एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। और 3 कंडीशन दिए, तीनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या दिया है। तो कंडीशन नंबर 1 में हमें दिया है, कंडीशन नंबर 1 में हमें दिया है, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में हमें सबसे पहले पीवी रेशो दिया है, हमें सेल दिए और हमें फिक्स कॉस्ट दिए। तो आपको सेल्स दिए, फिक्स कॉस्ट दिए और पीवी रेशो दिया और बोला प्रॉफिट निकालो। तो आप क्या करोगे, सेल दी होगी तो सेल इन रुपीस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें सेल इन रुपीस की जगह सेल लिखेंगे, पीवी रेशो की जगह पीवी रेशो लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट का अमाउंट लिखेंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए मैं क्या करने वाला हूं फर्स्ट पॉइंट के लिए, क्योंकि मुझे सेल्स दी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला लिखूंगा। सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने फॉर्मूला लिखा। सेल कितनी है, तो सेल 1,20,000, फिक्स कॉस्ट है आपकी 17,500 रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको फाइंड करना। पीवी रेशो आपका कितना है, तो पीवी रेशो आपका है 25, ये 25 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लो। तो 25 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 17,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, देखो 1,20,000 का 25% कितना आएगा, 30,000 माइनस 17,500 इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 12,500 रुपए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, इस तरफ लिख देता हूँ मैं, 12,500 रुपए आपका क्या आ गया, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया 12,500। 1,20 का पहले मैंने 25% निकाला, 30,000 आया, 17,500 को इधर लेकर आ गया तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। तो 30,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा 12,500। तो फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पॉइंट में आपको पीवी रेशो दिया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लगाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया। और निकालना क्या है, तो ऊपर देखो लिखा, मैंने हाईलाइट किया है, मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इट मींस आपको प्रॉफिट ही फाइंड करना है। तो 14th नंबर के पॉइंट में भी आपको 14th नंबर के बी पॉइंट में भी आपको प्रॉफिट ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको पीवी रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया। तो देखिए मैं क्या करूंगा, हम आ जाएंगे बी पॉइंट पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा वाला लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो वाला। सर क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज करो, एमओएस का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 50,000, पीवी रेशो है 25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखो 50,000, प्रॉफिट निकालना है, पीवी रेशो में कितना लिखोगे 25 और मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, तो देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा 12,500 रुपए। प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट। मैंने क्या किया, 25 को ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लेके आ गया, 100 को नीचे डिवीजन में लेकर आ गया, तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट में फिर से मुझे पीवी रेशो दिया है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है और मुझे क्या दिए, सेल्स दिए। मुझे पीवी रेशो दिया है, मुझे परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है और मुझे सेल दिए। तो देखो अगर मैं सेल का फॉर्मूला लिखता हूं तो सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। मेरे पास फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, मेरे पास फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मैं सेल इन रुपीस के फॉर्मूले से तो प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकता हूं। लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया, तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंट में दिया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब परसेंट में दिया होता है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंट में, इट मींस आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या दिया है, रेशो दिया है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट में, पॉइंट नंबर सी में सबसे पहले हम एमओएस रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे।
एमओएस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो एमओएस रेशो का फॉर्मूला होता है एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? तो बेटा ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो दिया है वो परसेंट में दिया है। तो जो परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होता है, जो परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होता है उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो बोलते हैं, क्योंकि ये परसेंट में है। वरना आपको तो पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमेशा अमाउंट में होता है, तो परसेंट में दिया इट मींस ये आपको रेशो दिया हुआ है। तो आप एमओएस रेशो का फॉर्मूला लगाओ, उसमें सेल भी आता है। तो हम क्या करते हैं, एमओएस रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। एमओएस रेशो है कितना? 40%। सेल कितनी है? 1,25,000। ये दो चीजें हमने नोट कर ली कि एमओएस का रेशो है कितना, एक बार फिर से 40%, यहाँ पे 40 लिखो। एमओएस निकाल लो, सेल कितनी है? 1,25,000। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 100। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 1,25,000 का 40% निकालने पे कितना आएगा? 50,000। ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया मेरा? 50,000 रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 50,000। अब क्या करूंगा मैं? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे ही मेरा 50,000 आएगा, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखूंगा, यही वाला जो ऊपर लिखा है बी पॉइंट में, और एज इट इज सॉल्व होके 12,500 आ जाएगा। देख लो आप कैसे। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? बेटा प्रॉफिट निकालना है। ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है, मेक एन एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करना है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। एमओएस कितना है? 50,000। प्रॉफिट कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है। प्रॉफिट ही तो फाइंड करना है इस पॉइंट में। पीवी रेशो कितना है? गुड क्वेश्चन। तो पीवी रेशो है 25%। पीवी रेशो कितना है? 25%। तो हम क्या करेंगे, पीवी रेशो की जगह लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे 50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। 50,000 का 25% निकालोगे तो प्रॉफिट आएगा 12,500 रुपए। तो देखो 3 पॉइंट दिए थे क्वेश्चन नंबर 14 में, और तीनों पॉइंट में आपसे प्रॉफिट पूछा था। क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा था कि प्रॉफिट निकालो। तो देखो पहला पॉइंट सेल दिए, फिक्स कॉस्ट दिए, पीवी रेशो दिया, इसलिए मैंने सेल इन रुपीस का फॉर्मूला लगा के डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल दिया। सेकेंड पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल दिया। थर्ड पॉइंट में सेल भी दिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो भी दिया है, तो सेल के फॉर्मूले से तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेशो का फॉर्मूला लगा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से हमने प्रॉफिट निकाला। अगर आप ट्राई भी करोगे ना सी वाले पॉइंट में सेल इन रुपीस का फॉर्मूला लिख के, आपसे निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा, तो आपको अल्टीमेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेशो का फॉर्मूला लगा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होगा, क्योंकि सेल दी गिवन है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से आपको प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन में हमने टोटल 3 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और तीनों क्वेश्चन टाइप 1 के थे। तो इस सेशन को हम यहीं पे रोक देते हैं। आप अगले सेशन में अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप इस पीपीटी और ये जो पीडीएफ सॉल्व पेपर वगैरह चाहते हैं तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल शेयर द फ्री नोट्स पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर टू यू ऑन व्हाट्सएप। तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी और अगले सेशन में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।